आदाब, मैं अब्दुल्ला सिद्दीकी और आप देखना शुरू कर चुके हैं देहाती आवाज़। आज हमारे साथ मिलेट्स पर बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे ख़ास मेहमान डॉक्टर एलसी वर्मा। डॉक्टर साहब, देहाती आवाज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, भारत सरकार ने और क्या कहते हैं यूनाइटेड नेशन ने मिलकर के इस 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। ये मोटा अनाज होता क्या है? क्या कौन कौन से अनाज हैं जिसको हम मोटा अनाज कहते हैं? देश को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है कि देश के नागरिकों को स्वस्थ और स्वच्छ अनाज मिले। मोटा अनाज काफी प्राचीन समय में इसका सेवन किया जाता था, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए जहां आत्मनिर्भर भारत बनाना था, उसके लिए नए नए शोध और नई नई वैरायटियों ने ये मोटे अनाज का हक छीन लिया और वो स्थापित हो गई। लेकिन बढ़ते हुए दौर में फिर आवश्यकता महसूस हो रही है कि मोटे अनाज को अपनाया जाए। इसलिए यूनाइटेड नेशन तथा भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री के पहल पर 2023 को मोटा अनाज वर्ष मनाने की विश्व स्तर पर पहल की गई है और ये इस 2023 में मोटा अनाज का वर्ष मनाया जा रहा है, जिसमें मोटे अनाज को सरकार द्वारा बहुत प्रोत्साहन दिया जा रहा है और इस पर किसानों का भी चयन करके शोध प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चलिए, हम मान लेते हैं कि क्या कहते हैं वर्ष 2023 को हम मोटा अनाज वर्ष घोषित कर दिए, लेकिन किसान इसको क्यों बोए? क्या लाभ मिलेगा किसानों को इससे? हाँ, पहले तो समझे मोटा अनाज है क्या। मोटा अनाज का मतलब होता है कि सावा, कोदो, मड़ुआ, रागी, मक्का, ये इन अनाज को मोटा अनाज कहा जाता है और स्वास्थ्य के हिसाब से ये काफी अच्छे हैं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है 15 से नीचे है, तो इसमें जो शुगर के मरीज होते हैं वो सब लोग भी इसे खा सकते हैं। बाकी धान और गेहूं की अपेक्षा ये डायबिटीज के रोगियों के लिए काफी फायदेमंद है। तो स्वस्थ रहना ही आदमी का एक जीवन जीने में एक लक्ष्य होता है, इसलिए मोटे अनाज को स्वास्थ्य के वर्धक के अनुसार ही इसे खाया जा रहा है और इसका इम्पोर्टेंस इसीलिए बढ़ा हुआ है। जो लोग भी आजकल नगरों में हैं और जगहों पे हैं, वो मल्टीग्रेन आटा और मल्टीग्रेन अनाज को अब खा करके अपने शरीर को स्वस्थ रख रहे हैं। मोटे अनाज का यही एकमात्र है लक्ष्य कि किसान की आमदनी भी बढ़े और लोग स्वस्थ भी रहें। तो अगर किसान इस अनाज को बोता है तो उसको कितना लाभ मिल सकता है? अगर एक साल का अगर हम एक अनुमानित आंकड़ा निकालें तो एक किसान को कितना इससे लाभ मिल सकता है? इस पे सरकार का विशेष ध्यान है और सरकार हर साल इसकी MSP मैक्सिमम प्राइस जो है ये निर्धारित करती है। मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस और मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो इससे किसान जब इसको बोएंगे तो सरकार खुद खरीद लेती है और उसको जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसके अनुसार उसको पूरा पैसा मिलता है। तो सरकार द्वारा ये पहल जो की जा रही है वो ज़्यादा बेहतरीन है और बिक्री होने में भी कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए इसको किसान बोएंगे तो जो पहले आओ पहले पाओ वाले तर्ज पर हर जीवों में एक प्रतियोगिता होती है, तो इसमें भी जो पहले मोटे अनाज की खेती करेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा अनाज भी पैदा कर लेगा और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा भी पैदा कर लेगा। भीड़ में तो काफ़ी लोग हो जाते हैं, इसलिए उस समय मुनाफा कम हो जाता है, लेकिन शुरुआती दौर में हर एक चीज़ में ज़्यादा बेनिफिट है। इसलिए प्रगतिशील किसानों से अनुरोध है कि वो मोटे अनाज का खेती शुरू कर लें और पहले दौर में ही अच्छा लाभ प्राप्त करें। अच्छा, तो अगर ये कृषि विज्ञान केंद्र हमारा मऊ में पड़ता है
तो यहाँ आसपास अगर आपके पास आंकड़ा हो तो ये बताइए कि कितने प्रतिशत किसान यहाँ पर क्या कहते हैं मोटे अनाज की तरफ फिर से वो हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, या बो रहे हैं, या बोने की तैयारी कर रहे हैं? यहाँ पर बहुत सारे किसान जो हैं सरकार की पहल को देखकर मोटा अनाज बोने की तैयारी में भी हैं, और काफी तो पहले से कुछ लोग मोटा अनाज बो रहे हैं, क्योंकि इसकी गुणवत्ता किसी से छिपी नहीं है। तो लोग जागरूक किसान हैं, वो पहले से भी ये सावा और मड़ुआ, रागी, मक्का, ये सब की बुआई करके इन सब की रोटियों को खाते हैं। तो आसपास के किसान कृषि विज्ञान केंद्र पर मोटे अनाज का प्रशिक्षण लेकर के यहाँ से बुआई कर रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र ऐसे किसानों को चिन्हित करके उन्हें फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन और OFT माने ऑन फार्म ट्रायल के माध्यम से उनके घरों पर यूनिट इस्टेब्लिश कर रहा है, और जिससे वो प्रेरित हो करके और भी किसानों को इससे जोड़ सके, और मोटे अनाज का जो दायरा है, जो मोटे अनाज की खेती है, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके और लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा इसकी खेती कर सकें। वर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया देहाती आवाज़ को ये इंटरव्यू देने के लिए। जो भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर इससे कृषि से रिलेटेड कोई भी वीडियो अगर उनको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और इस तरह की निरंतर क्या कहते हैं वीडियो को देखने के लिए या इस तरह की जानकारी निरंतर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और हमारे साथ में इस वीडियो को बनाने के लिए हमारे सहयोगी थे अतीकुर रहमान। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।